जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। क्या आप जानते हैं कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले ही अंग पर दर्ज जपजी साहिब सिर्फ एक वाणी नहीं है। यह अकाल पुरख का वो सीधा संदेश है जो हमारी भटकती हुई आत्मा को परमात्मा से मिलाने का पूरा रास्ता दिखाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आज से 500 साल पहले इस पवित्र वाणी का प्राकट्य कहाँ से हुआ और कैसे हुआ, और इसके भीतर छिपे वो 5 आध्यात्मिक खंड कौन से हैं जो किसी भी इंसान का जीवन बदल सकते हैं। आज हम इस वीडियो में जपजी साहिब के इसी महान इतिहास और इसके गहरे ब्रह्मांडीय ज्ञान को बहुत सरल शब्दों में समझाएंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वाणी का इतिहास सन 1499 की एक दिव्य घटना से जुड़ा है। सुल्तानपुर लोधी में धन धन श्री गुरु नानक देव जी रोज़ की तरह सुबह बेई नदी में स्नान करने गए, लेकिन उस दिन वे नदी के भीतर ही अंतर्ध्यान हो गए। पूरी संगतों में चिंता फैल गई, लेकिन गुरु जी किसी संसारिक बंधन में नहीं थे। वे सीधे अकाल पुरख के दरबार में उपस्थित थे। पूरे 3 दिन के बाद जब गुरु नानक देव जी नदी से बाहर प्रकट हुए तो उनके मुख से जो पहला महावाक्य निकला वो था मूल मंत्र, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। यहीं से जपजी साहब की शुरुआत हुई। अपनी धार्मिक यात्राओं यानी जितनी भी उदासियां की हैं गुरु जी ने, उसके बाद जब गुरु जी करतारपुर साहिब में आकर बसे तब उन्होंने इस पूरी वाणी को 38 पौड़ियों और श्लोकों के रूप में पूर्ण किया। बाद में गुरु अंगद देव जी ने इसके अंतिम श्लोक को जोड़कर इसे संपूर्ण रूप दिया। जपजी साहिब की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह पूरी वाणी राग मुक्त है, यानी इसे बिना किसी वाग यंत्र के सीधे शांत मन से जपा जाता है। गुरुजी इस वाणी में हमसे एक बुनियादी सवाल पूछते हैं, किव सच्चारा होइए किव कूरै टूटै पाल, यानी मनुष्य सच्चा कैसे बने और झूठ की दीवार कैसे टूटे। इसका उत्तर वे देते हैं, हुक्म रजाई चलना, अर्थात ईश्वर की मर्जी को खुशी खुशी स्वीकार करके। इस अवस्था को पाने के लिए जपजी साहब के अंतिम भाग में गुरु जी ने आत्मा की यात्रा के 5 मुख्य खंड बताए हैं। पहला है धर्म खंड, जहाँ मनुष्य पृथ्वी पर रहकर अपने अच्छे और बुरे कर्मों को पहचानता है। दूसरा है ज्ञान खंड, जहाँ मनुष्य को ब्रह्मांड की विशालता और अकाल पुरख की अनंत रचना का बोध होता है, जिससे उसका अहंकार मिट जाता है। तीसरा है शर्म खंड, यहाँ मनुष्य की बुद्धि मन और आत्मा को अत्यंत सुंदर और शुद्ध रूप से संवारा जाता है। चौथा है कर्म खंड, यह ईश्वर की मेहर यानी कृपा का क्षेत्र है, जहाँ आत्मा आध्यात्मिक शक्ति से भर जाती है। और पांचवा है सचखंड, यह वो सर्वोच्च अवस्था है जहाँ निराकार परमात्मा स्वयं वास करता है। यहाँ पहुंचकर आत्मा हमेशा के लिए परमात्मा में लीन हो जाती है। जब गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी की पोथी गुरु अंगद देव जी को सौंपी थी, तो गुरु अंगद देव जी ने इसकी मूल पवित्रता और व्याकरण को बिना बदले इसे जस का तस रखा। जपजी साहब के अंत में आने वाला अंतिम श्लोक है, पवन गुरु पानी पिता। गुरु अंगद देव जी द्वारा ही जोड़कर इस महान वाणी को संपूर्ण किया गया। इस श्लोक का अर्थ है, हवा हमारी गुरु है, पानी पिता है और यह धरती हमारी महान माता है। जो भी मनुष्य रोज सुबह शाम नियम से इस वाणी का पाठ करता है, उसका मन शांत होता है, चिंताएं दूर होती हैं और उसे जीवन का असली मकसद समझ आता है। ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं कि जब भी कोई भक्त अपनी मानसिक परेशानी, बीमारी या पारिवारिक क्लेश लेकर गुरु महाराज जी के पास जाता था तो गुरु जी उसे नित्य नेम करने की सलाह देते थे। गुरु जी का मानना था कि जपजी साहब की ध्वनि और तरंगे घर की नकारात्मक ऊर्जा और इंसान के मानसिक डिप्रेशन को पूरी तरह से ख़त्म कर देती हैं। जपजी साहब में गुरु नानक देव जी ने ईश्वर की मर्जी को स्वीकार करना सिखाया है। गुरु महाराज जी भी अपने भक्तों को यही समझाते थे कि परमात्मा की रजा में खुश रहना सीखो। वे कहते थे कि पाठ करते समय कभी मांगो मत, सिर्फ शुक्राना करो। जब आप बिना मांगे केवल प्रेम से जपजी साहब का पाठ करते हैं तो गुरु आपकी बिन मांगी मुरादें पूरी कर देते हैं। गुरु जी अक्सर कहते थे कि गुरबानी का पाठ करने से आत्मा के पिछले
कई जन्मों के कर्म कट जाते हैं। जपजी साहब की पौड़ियाँ इंसान के भीतर के अहंकार को मिटाकर उसे सच्चियार बनाती है, यानी कि वो सच्चा इंसान बन जाता है। वे भक्तों से कहते थे कि सिर्फ कान से पाठ सुनना भी लाभकारी है, लेकिन जब आप खुद मुख से वाणी पढ़ते हैं तो आत्मा शुद्ध होती है। अगर आपको जपजी साहब की ये साखी और ज्ञान इतिहास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में वाहे गुरु जी और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। ऐसे ही और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।